हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, जब ट्रेडिंग करने के लिए मेरे पास फंड नहीं होता था, जब मेरे पास में पैसा नहीं होता था, तब मैंने कैसे ट्रेड करने के लिए पैसे का जुगाड़ किया था। आप में से बहुत सारे आदमी कमेंट करते हैं कि भाई हम सब चीज़ समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, आप जो बता रहे हैं उस पर सब चीज़ हमको पकड़ है, लेकिन ट्रेड करने के लिए पैसा ही नहीं है। तो जब आपके पास भी ये सब सिचुएशन था, तो आपने पैसे का जुगाड़ कैसे, किस विधि से किया था, वो हम लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि हम लोगों को भी एक आइडिया आ सके और अपने ट्रेडिंग फंड को जुटाने में हमको कुछ हेल्प हो जाए। तो इस वीडियो में जिस तरीका से जो विधि से हम पैसे का जुगाड़ किए थे, जब पूरा लॉस हो गया था, मेरे पास अब कुछ नहीं था, उसके बाद जैसे हम पैसे का जुगाड़ किए थे, कहाँ कहाँ से किए, कैसे करना चाहिए, ये सब डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को देंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो सके और अपने ट्रेडिंग कैपिटल का जो जुगाड़ है वो आप कर सकते हैं, उसमें आपको हेल्प होगा। तो जो भी रियलिटी सच्चाई है वो सब आपको बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे आपको रियलिटी मिलता है। तो चलिए अपने इस वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले एक दो वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तभी जाके सब्सक्राइब करना है और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए, अभी जैसा आपका हालात है, सेम वैसा हालात भी मेरा ही था। हम भी 10-12 हज़ार ही कमाते थे, ज़्यादा नहीं कमा रहे थे और बहुत सारा लॉस भी हो गया था, तो किसी और से ले भी नहीं सकते थे। तो जिस हिसाब से हमने जुगाड़ किया, जैसे जैसे जुगाड़ किया, वह पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा शेयर करेंगे हम, जिस पॉइंट पे चर्चा करने के लिए आदमी का हैसियत होना चाहिए, गाड़ी बंगला घर ये सब होना चाहिए, तब जाके आदमी उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन आप लोग यकीन मानिएगा और भरोसा रख के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो चीज़ हम खुद एक्सपीरियंस किए हैं, वो सब चीज़ से हम निकले हैं, वो आपको बताएंगे। मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम आपको दिखा दे और आपको बहला ले फुसला ले, ऐसा मेरे पास में कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से वो पॉइंट भी शेयर करेंगे जो कि न सिर्फ हमको ट्रेडिंग कैपिटल को जुगाड़ करने में, बल्कि पैसे को कैसे बचा सकते हैं, सेविंग आर करने में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग भरोसा के साथ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जब ऐसा ही हो रहा था आप लोगों के जैसा ही मेरा भी स्थिति था, पैसा नहीं हो रहा था। ऊपर से हमने अपने सिस्टर का शादी किया था, तो 4 से 5 EMI अलग से चल रहा था। 10 से 12 हज़ार हम कमा रहे हैं और मेरा खर्चा 15 हज़ार हो रहा है। तो इसको कवर करने के लिए हम सब्जी मंडी में भी काम करते थे, वहाँ से 2-3 हज़ार रुपया आ जाता था। तो इधर से, और पहले मैं सिक्योरिटी गार्ड का था, तो 8 घंटे का सिक्योरिटी गार्ड, और जो टाइम मिला उसमें एक्स्ट्रा काम कुछ करके हमको 15 हज़ार कमाना होता था। उस टाइम पे 10 साढ़े 10 और 11 के बीच में मेरा सैलरी था। इधर उधर करके 12 आता था और हम 3 हज़ार सब्जी मंडी से कमाते थे। तो EMI, घर का खर्च, ये सब में किसी तरीक़ा से चल रहा था। मेरे पास में सेविंग नहीं हो रहा था, लेकिन 1,000 अब जैसे हम लोग सब दिन से मैनेज करते हुए आ रहे हैं, तो उड़ाने का कोई भी आदत नहीं था, एक्स्ट्रा खर्चा हम लोग नहीं करते थे। तो उसमें क्या होता था कि कभी कभी मेरे पास में 1,000-1,500 बचता था। कभी कभी सब्जी मंडी में अच्छा काम चला तो 1,000-1,500 बच जाता था। लेकिन यहाँ पे उस बचे हुए पैसे से ऐसा नहीं कि हमने ट्रेडिंग में डाला है, उस बचे हुए पैसे से हम क्या करते थे, गलत चीज़ों जगह पे खर्चा कर देते थे। जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, जिस जगह पे हम खर्चा नहीं कर सकते थे उस जगह पे खर्चा कर देते थे। उसके बाद जाके जैसे पीने वाला भी आदत था, क्योंकि बाहर में थे, तो जैसे पैसा अगर बच गया तो उसको हम जल्दी से जल्दी खर्चा कर लेते थे। मेरे हाथ में अगर EMI भर दिए और जो भी मेरा खर्चा ये सब भर दिए, और जो सेविंग हो रहा है मेरे पास में 1,000-1,500 जो बच रहा है कभी किसी महीने में, उसको हम तुरंत उड़ा लेते थे एकदम। जैसे 3 से 4 दिन में उसको किधर खर्चा करके उड़ा लेते थे। फिर क्या था कि एक किस्त मेरा 22 या 23 तारीख को था और सैलरी आता था 7-8 तारीख को। तो 22-23 तारीख का जो सैलरी था, जो EMI था वो 1600 का था, और किसी से अगर 1500 मांगेंगे तो 100 देने के लिए भी यहाँ पे हमको इधर उधर बहुत जगह जाना पड़ेगा। तो मजबूरी में हमको किसी से भी 2,000 लेना पड़ता था, जो वो 400 जो एक्स्ट्रा होता था। जैसे 2,000 हम किसी से लिए और 1600 डाल दिए और 200 जो हमको बच गया वो फिर हम खर्चा कर लेते थे। तो जब इधर भी लॉस हो रहा है और वो उधर भी लॉस हो रहा है, तो इस आदत पे हमको एक बार जो है सोचने पे मजबूर किया कि भाई तुम्हारे पास पैसा आता है लेकिन तुम खर्चा कर रहा है, और फिर जब ज़रूरत पड़ रहा है तो तुम किसी और से मांग रहा है। अब इसमें क्या साइकोलॉजी ख़राब हो रहा था कि जहाँ पे हमको 1600 लग रहा है वहाँ पे 2,000 लग रहा है। अब क्या हो रहा था कि पैसा, जब एक बार पैसा आया सैलरी में और पैसा जब निकल रहा है,
तो बच नहीं रहा है, तो उतना अच्छा हमको नहीं लग रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि 500-600 जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको भी हम खर्चा कर रहे हैं। मतलब जिस पैसे को हम बचा सकते थे उसको भी खर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने खर्चे पे कंट्रोल नहीं कर रहे थे। जो भी 1500-2000 मेरे लिए ज़्यादा था महीने में, वो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जैसे बर्गर जा पिज़्ज़ा हो गया, कभी कबाब हो गया, ये मतलब ये सब करना चाहिए लाइफ में, लेकिन उस टाइम पे मेरा सिचुएशन नहीं था कि हम कर सकते थे। लेकिन इस बात को हम नहीं समझ पा रहे थे। साथ में थोड़ा रईसी वाला आदत था कि उस टाइम पे जियो एयरटेल चलता था, मतलब 1.5 GB देता था। तो हम जो है एयरटेल का एक पैक आता था, फिर जियो का पैक आता, दोनों में रिचार्ज कर लेते थे, क्योंकि हमको एक सिम से नहीं चलता था। उस टाइम पे 5G नहीं था, फ्री आप नहीं ले सकते थे, लिमिट वाला था। तो इधर भी चार्ज कर, एक्स्ट्रा खर्चा हमको मतलब हो रहा था, जिससे हमको सेविंग नहीं हो रहा था। और ये सब 3-4 साल हम किए हैं। तो जब ट्रेडिंग में मेरा पूरा लॉस हो गया था, तो पैसे कैसे इकट्ठा किया जाए, उसमें पहला पॉइंट आया कि तुम ये जो 1000, 2000, 1500 का जो खर्चा कर रहा है, ये किसी तरीक़ा से रोकना पड़ेगा। इस एक्स्ट्रा खर्चा को रोकेंगे तब मेरे पास में पैसा आएगा। तो इसको करते करते भी 3-4 महीना लगा, एक बार में नहीं हुआ। लेकिन जब मेरे पास में 1,500-2 हज़ार जब हम बचाए, तो वो 1,500-2 हज़ार जो बचा है, वो जब नेक्स्ट टाइम जब काम में आने वाला है, तो हम किसी और से नहीं मांग रहे। तो जो मेरा सैलरी आ रहा है उसमें अब हमको 4,000, 5,000 का ग्रोथ दिख रहा है। यानी कि जो भी EMI PMI और सब डाल दिए, और जो भी मेरा सब्जी मंडी का काम का पैसा है वो सब जब डाल रहे हैं, तो 3,000, 4,000 मेरे पास में सेविंग हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा देखते देखते दिमाग जो है ऑब्जर्वेशन किया। फिर भी खर्चा हो रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन करते करते किसी महीने में 2,000, 2,500 ऐसा करके बचाते बचाते 3-4 महीना में कुछ रुपया इकट्ठा हुआ। और इसके बाद अब देखिए, अब भगवान का मर्जी, चाहे कुछ भी हो, उसी टाइम पे इधर भी 10-12 हज़ार का जुगाड़ हो गया था मेरा। ये बचत वाला जो हम खर्चा कर लेते थे, फिर सैलरी आ रहा है तो उसको भी हम मतलब सैलरी आ रहा है, सभी जगह डिवाइड हो रहा है, मेरे पास में पैसा नहीं बच रहा है, तो जो बच रहा है उसको भी उड़ा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा था कि थोड़ा सा बच रहा है, तो उसमें हम ऐड करने का कोशिश करते थे, खर्चा करने का कोशिश नहीं करते थे। मतलब इतना तो हम धोखा खा चुके थे कि भाई सभी जगह से सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है, तो सेविंग तो करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप शेयर मार्केट में आएंगे तो ये सब भी थोड़ा दिमाग लगता है कि 200-400 सेविंग करना ज़रूरी होता है। तो उसी टाइम पे दीपावली का टाइम था, बोनस आ गया, 10-12 हज़ार बोनस था, 10-12 हज़ार इधर से आया। तो मेरे पास में 5,000 बोनस से हम घर लगा दिए। और उसके बाद जो सैलरी आया, तो इधर जो हम 5,000 लगा के सैलरी में से घपलाबाजी करके 25,000 तक का मेरा जुगाड़ हुआ। तो अब इतना एक्सपीरियंस हमको आ गया था कि ना ही हम इसमें कोई ज़रूरी का पैसा डाल सकते हैं, और ना ही हम इसमें किसी से पैसा लेके हम इसमें डाल सकते हैं। और अभी तक हमने 10,000, 15,000, 20,000 तो रुपया डाला है, हर बार मेरा लॉस ही हो गया। तो इस बार कम से कम 35-40 हज़ार होगा, तभी हम ट्रेडिंग को शुरू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये मेरा एकदम व्यू बन गया था। तो मेरे अकाउंट में 25,000 ऐसा था जो कि हम किसी भी तरीक़ा से 8 महीना में, ये 8 महीने का सफ़र हम बता रहे हैं, वैसे हमको एक बार में नहीं आया था कहीं से हम, क्योंकि अब मेरा दिमाग रियलिटी पकड़ चुका था। जब बोलते हैं आप लोगों को, अक्सर हम जब शेयर करते हैं कि रात दिन हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसके साथ हम ये सब चीज़ों पे भी काम कर रहे थे। 1,500, 2,000 बच रहा था। वैसे देखिए, यकीन आपको नहीं होगा, लेकिन 1,500, 2,000 से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि माइंड में जब एक बार 1,500, 2,000 बच गया, तो फिर उसमें ऐड करने का कोशिश करता है माइंड। तो वहाँ से अब तब खर्चा पे धीरे धीरे ऑटोमेटिक कंट्रोल होते जाता था। जो हमको पहले बुरा आदत था, वो सब धीरे धीरे एक हद में आ गया, कंट्रोल हो गया। हद मतलब ये सब करना चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन कब करना चाहिए ये हमको नहीं पता था, और हम गरीबी में ही आटा गीला कर रहे थे। तो यहाँ पे बूंद बूंद से तालाब भरता है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आपका मतलब यहाँ पे आपको हो सकता है कि आप जो आप नहीं करते हो, ये भी हो सकता है। तो ये सब हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए। तो मेरा दिमाग ये एक्सेप्ट कर लिया था, हर एक सच्चाई को हम पकड़ लिए थे कि भाई किसी से पैसा भी नहीं ले सकते हैं, और कम पैसा से आएंगे तो वो भी लॉस हो जाएगा। तो हमको कम से कम 35-40 का जुगाड़ चाहिए। तो मेरे पास में 25,000 था, और जुगाड़ करने के लिए मेरे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। तो मजबूरी में एक ऐसे आदमी से हमने बात किया, जिसको हमने सभी चीज़ बताया, और उसको हमने ये बोला कि अगर मेरा लॉस हो जाएगा तो तुमको पैसा देने में 1 साल से ऊपर का टाइम लग जाएगा। अब चूँकि वो ऐसा व्यक्ति था जो कि अच्छा खासा कमा लेता था, और जो कि हमसे कम पढ़ा लिखा है,
वो गोलगप्पा और बेचने का काम करता था और 4 आदमी को गोलगप्पा बेचने पे रखा हुआ था। उसका 4 जगह पे दुकान चलता था और उसका जितना भी काम होता था वो हम देखते थे। जैसे कोई अगर उसको फ़ोन पे यार ओपन करना था या फिर फ्लाइट का टिकट या फिर ट्रेन का टिकट, गोलगप्पा बेचने वाला आदमी यूपी का था, लेकिन जितना बार गया जाता आता है वो फ्लाइट से जाता आता था। तो उसका जो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम होता था उसको हम करते थे। वो कहीं पे फंस गया जैसे मोबाइल वगैरह में, तो वो सब में उसको हम बहुत हेल्प करते थे। तो थोड़ा सा दोस्ती जो है गहरा था, तो वो हम पे इतना भरोसा कर लेता था कि उसका मतलब जो भी फ़ोन पे यार का होता है, उस टाइम पे बहुत कम आदमी के पास में था, लेकिन उसके पास में था। तो फ़ोन पे यार का मतलब बेंगलोर में ये सब थोड़ा पहले आ गया था, तो उसका पिन आर वगैरह मेरे पास में रहता था, उसको भरोसा रहता था हम पे। तो उसको हमने ये सब चीज़ें शेयर किया। तो उतना मतलब उसको हमने जो है 20 का डिमांड किया था कि अगर मेरा लॉस हो जाएगा तो तुमको एक साल के बाद हम देंगे, लेकिन 1 साल से पहले हम तुमको नहीं दे सकते हैं। मतलब उसको पूरा सच्चाई हम बता दिए कि मार्केट में ऐसा ऐसा रिस्क है और हमको कम से कम 20,000 चाहिए। तो उसके पास में 20,000 तो था, लेकिन उसने बोला कि हमको अभी हम आपको सिर्फ 15,000 दे सकते हैं और मतलब अगले महीना हम आपको देंगे, क्योंकि उसको भी काम था कुछ इधर उधर। तो वहाँ से हम उसको मतलब 15,000 लिए, तो मेरे पास में 40,000, उसमें से भी हम फिर भी मेरा देखिए आदत 1-1,500 और ख़र्चा हो गया था, लेकिन इतना ज़रूर था कि भाई तोड़ना नहीं है, हम तोड़ नहीं रहे थे। तो मोटा मोटी आप लोग मान के चलते हैं कि 40,000 मेरे पास आया था इस तरीक़ा से। तो इसमें आपने क्या मतलब आपको गौर करने वाली बात है कि हम जो खर्चे का जो सीन हो रहा था मेरे साथ में, उस पर हमने पहले कंट्रोल किया और वो चीज़ हमको थोड़ा सा हेल्प किया। अगर खर्चे पे हम कंट्रोल नहीं करते तो सैलरी से बचाते नहीं, जो भी 400-500 बचता उसको भी हम फिर से खर्चा कर लेते और जो बोनस का पैसा आता वो सब खर्चा हो जाता। चूँकि हम इधर थोड़ा सा कम कर दिए खर्चा में, तो वो सबसे तो मेरा अगला काम चल रहा है, तो सैलरी जो आ रहा है वो थोड़ा सा बच रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा बचाने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरा नंबर, हमने एक ऐसे आदमी से हेल्प लिया जिसको हमने सभी चीज़ बता दिया कि 1-1.5 साल के बाद हम देंगे, अगर लॉस हो जाएगा तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। सभी चीज़ जो सच्चाई था वो हम आपको उसको बता दिए, जिससे हम मेरे दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं बने। इतना मेरे पास में आइडिया, मतलब इतना डीपली अगर आप लोग सोच लेते होंगे तब जाके आप किसी से ले सकते हैं उसको सच्चाई बता के। लेकिन यहाँ पे किसी से लेके ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, खास करके लोन वगैरह, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कितना भी आप सीख रहे हैं, अगर आपका माइंडसेट ख़राब हो जाएगा तो आप मतलब कुछ से कुछ डिसीजन ले लेंगे। तो अभी आपको हो सकता है कि आप काम नहीं करते हो, या फिर हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस हो, तो आप किसी भी तरीक़ा से एक बार में, जैसे अगर आपके लिए 40,000 50,000 मायने रखता है, तब आपको सीधा ध्यान रखना चाहिए कि हमको एक बार में इकट्ठा नहीं होगा, कम से कम 6 महीना इसमें टाइम चाहिए। अब इसमें हम आपको कुछ से कुछ बता सकते थे, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे हमने मतलब जुगाड़ किया, क्योंकि इसमें ऐसे पैसे को हमको जुगाड़ करना है जिसमें इमोशन उतना नहीं हो, तभी जाके उस पर हम रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो रिस्क नहीं ले सकते। और ट्रेडिंग का मतलब ही होता है रिस्क, क्योंकि इसमें रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो आप ऐसे पैसा का जुगाड़ एक बार में तो नहीं होगा। अगर आपके लिए, आप मेरे बैकग्राउंड से आते होंगे, जो किसी के यहाँ नौकरी करता है 10,000 20,000, उसको अभी तो 20,000 मिल जाता है, तो 20,000 अगर आपका सैलरी है, उसमें से आपको 3-4 हज़ार अगर सेविंग हो रहा है, तो आप सोचिए कि कम से कम हमको 6 महीना कैपिटल जुटाने के लिए देना चाहिए। और इस 6 महीने में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और इधर उधर से हम पैसा नहीं लेंगे, अपना पैसा जो भी सेविंग करेंगे वो करेंगे। अगर आपको भी मेरे तरह का आदत होगा इधर उधर फालतू खर्चा करने का, तो उसको रोक करने का कोशिश करिए, क्योंकि ये सब पे रोक नहीं लगेगा तो ये सब साइकोलॉजी का चीज़ होता है। जब आपके अकाउंट में 1,000 हो जाएगा तो धीरे धीरे जैसे वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि इसमें और थोड़ा हम बढ़ा ले, और ये धीरे धीरे मतलब होगा, एक बार में नहीं होगा। तो 6 महीना के लिए आप जुगाड़ कर सकते हैं, अगर आप लोग मेरे बैकग्राउंड से हैं तब। नहीं तो आप एक बार में इकट्ठा कर सकते, तो वैसे आदमी तो वीडियो देखेंगे नहीं। 6 महीना में होगा, इधर उधर का पैसा आप लोग मत लीजिएगा, नहीं तो फिर से लॉस करने से अच्छा है कि 6 महीना हम और अभी टाइम दे। 6 महीना हमने बताया है, हो सकता है कि आपको थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन प्रोसेस आप यही मतलब रखिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तब। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो वीडियो में लास्ट या एग्री करके ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बुराई लगा, उसका भी कमेंट आप करिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।